हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी लोकोमोशन से स्टार्ट करती हूँ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि एक अमीबा एक सेल से किस टाइप से चलता है। अभी तो आप लोगों ने ये तो जाना था, जैसा आप लोगों को बताया गया कि सीडोपोडिया से चलता है, लेकिन ज़रा फील करिए कि चलता कैसे है। ये तो पता है चलता है, बट चलता कैसे है, कैसे बनता है इसका जो है सीडोपोडिया, तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, मान लीजिए इसकी ये इस टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है। आप इसमें जो है इसके मूवमेंट में कई सारी थ्योरीज आई हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, जिधर की तरफ जैसे इधर को इसको आना है, तो ये समझ लो कि जैसे कोई बॉल ऐसे रोटेट कर रही होती है ना, तो ये ऐसे होना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका बनना चाहिए सीडोपोडिया। तो क्या होगा कि यहाँ से ये इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे कई सारे बनेंगे छोटे 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 छोटे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो बड़ा सा बन जाएगा और वो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेटम को टच करेगा। तो ये इस तरीके से, और ये जो है इधर से थोड़ा सा इधर को आगे को मूव करेगा, कुछ कुछ ऐसे रहेगा, इस टाइप से होता चलेगा। फिर आप देखेंगे कि ये इधर की तरफ ये और आगे को आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका नेक्स्ट जो है वो इस टाइप से बन रहा है इसमें सीडोपोडिया, और ये जो है ये आगे को इधर आगे को होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस टाइप से आगे को आ गया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सब अंदर अंदर जो है ना, इनसाइड द सेल हाउ द ऑल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वन थिंग कम्स इन माइंड कि दैट हाउ द ऑल प्रोसेस इज एक्चुअली में, एज आई टोल्ड यू ना, कि एक्टोप्लाज्म जो है बाहर की तरफ का जो हिस्सा है, एक्टोप्लाज्म वो होता है एक्चुअली में जेल लाइक, अंदर वाला सॉल लाइक होता है। अब जो चीज़ होती है यहाँ पे जो सॉल का जो, जैसे कोई चीज़, जैसे आप पैर से खड़े हैं तो वहाँ पर एक मजबूती की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे इसका एक ही सेल है, एक ही सेल से सारे काम करने हैं, तो कुछ ऐसा रहता है कि जो इसका जो जैसे ये हिस्सा जो यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जो सॉल होगा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा जेल में, जेल में। और यहाँ पे जो पहले कांटेक्ट में था, जो अब ऊपर चला गया, तो जेल से वो किस में हो जाएगा, इस साइड जो है जेल से सॉल में चेंज हो गया। इसका मीन्स इट इज़ मूविंग, किधर जा रहा है, इट इज़ मूविंग विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये एक तो चीज़ है सॉल जेल, सॉल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो और हमेशा जो है कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक ये पहले मैंने बोला ना, छोटी सी बनी, फिर ऐसे बड़ा कैप जैसी बनी, और फिर इसके बाद पूरा साइटोप्लाज्म भी इधर की तरफ आ जाता है। इस टाइप से इसका मूवमेंट होता है। तो कई सारी थ्योरीज आई थी पहले, थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं विषय में, उसको भी देख लें क्या क्या थ्योरीज आई हैं पहले। लाइक एडेशन थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। सबसे पहले तो एडेशन, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट एक चिपक जाती है ना, तो स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे कोई वाटर का जो ड्रॉप होता है, जैसे वो किसी पाथ में, जैसे पानी होता है ना, पानी से भी कई चीज़ों का आपने देखा वो चिपक जाती है, तो ये थी कि चिपकता हुआ चलता है, मीन्स एडेशन थ्योरी थी। इसके बाद में जो है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आई, जो कि हिट्जमैन ने दिया था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, कि कहीं जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो, और यहाँ पे सारा जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उस जब यहाँ से अगर कोई चीज़ ऐसे, आपने देखा होगा जैसे गुब्बारा ही है, एक बैलून है, आप पीछे से बैक साइड से अगर उसकी एयर को आप इसे दबाएंगे, तो एयर कहाँ आगे वाले हिस्से पे दबाव बनाएगी, प्रेशर आगे की तरफ बनेगा, ठीक है ना। तो इन द सेम वे यू कैन सी दैट कि वो जो प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर किधर को जा रहा है, आगे की तरफ को जा रहा है प्रेशर। तो वो क्या हुआ, तो इस टाइप की जो थ्योरी जो थी कि कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आगे प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट प्रेशर जो है वो इसको आगे बढ़ने के लिए ये यहाँ पर आगे फोर्स कर रहा है। तो ये थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो थी, इसको पुट फॉरवर्ड किया था हिट्जमैन ने, ठीक है। इसके बाद में सरफेस टेंशन थ्योरी भी आई थी, बर्थोल्ड। साइंटिस्ट के नेम के लिए इतना वरी मत होइएगा याद करने के लिए, मेरे तो सामने जो है, तो एक्चुअली मैं बता रही हूँ जैसे जैसे आई हैं थ्योरीज, इनको एंजॉय करो बस। कि उन्होंने सरफेस टेंशन, अच्छा ये आप लोग बच्चे सारे ऑल वाकिफ हो, यू ऑल नो अबाउट द सरफेस टेंशन इन फिजिक्स इन वाटर, दैट यू नो एट द सरफेस, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वहाँ पर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, बिकॉज वो जो अंदर की तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चारों तरफ से फोर्स होता है, ऑल डायरेक्शन से। लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ना क्या होता है कि ऊपर की तरफ से फोर्स नहीं होता है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट साइड में है, नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ एयर है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपने आप ही किस वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता है।
तो यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरह से एक सरफेस टेंशन थ्योरी एक जो थे उन्होंने सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी कि जो इस तरीके से जो साइज जो मूव करता है, लेकिन इस थ्योरी डिस्कार्ड हो गई क्योंकि सरफेस टेंशन जो है दिस थिंग इज़ रिलेटेड विद द लिक्विड मीडियम, दिस थिंग इज़ रिलेटेड विद द वाटर, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द, यू कैन नॉट से कि स्यूडोपोडिया लाइक कि जैसा उन्होंने बोला था कि इस टाइप से ऐसा कुछ होता होगा, इस टाइप से नो। सो ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। फिर थ्योरी ऑफ रोलिंग मूवमेंट्स, जैसे बॉल लाइक, जैसे माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे ये रोल कर रहा है। एक ने क्या किया था, उसने कुछ ऐसे ही कुछ कोई चीज़ डाल दी थी उसके ऊपर, एक लैम्प ब्लैक का कुछ डाल दिया था मार्कर टाइप से। फिर उसने देखा तो उसको ऐसा लगा माइक्रोस्कोप में जैसे इट इज़ रोलिंग, रोल कर रहा है। तो एक रोलिंग जो है जैनिंग्स थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि इट इज़ रोलिंग लाइक ए बॉल। अच्छा, इसके बाद में वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी आई है। देन सॉल्जर थ्योरी जो है दैट इज़ द सॉल्जर थ्योरी। एंड लास्ट में जो है सबसे जो मोस्टली एक्सेप्टेड सॉल्जर के बाद में मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग थ्योरी है, राइट। तो उसमें जो है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी जो थी, डायलिंजर ने दिया था वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी को, और उसमें जो था कि बिल्कुल ऐसे जैसे ना जैसे जैसे मैंने बताया कि अपने आप ही अब ये ना बनते जा रहे हैं, जैसे यू कैन सी दैट लाइक जैसे हमारे जो होते हैं, अगर मैं कहूँ तो जैसे ये अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा और इधर को चला जाए लाइक, और ये जो है आप ये देखें इसको कि ये जो है इसमें इस टाइप से, ये आप देखें इस टाइप से बने। तो ये क्या है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जैसे टेम्प्रेरी लेग्स बन गए हैं, टेम्प्रेरी पैर बन गए, कैन यू सी दैट। तो ये वॉकिंग वाली जो थ्योरी थी कि क्योंकि ऐसा माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसा ही फील आया कि इट इज़ वॉकिंग लाइक, लेकिन जो है जैसे हायर एनिमल्स मूव करते हैं अपने लेग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वॉकिंग थ्योरी रही। इसके बाद में आप देख सकते हो कि प्रेशर और एक्टोप्लाज्म सॉल्जर थ्योरी जो है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मिलती है दैट इज़ मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। इसमें जो है कि ये जो है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सर्टन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट जो इसके साइटोप्लाज्म में, जैसे किसी भी सेल के बारे में आप पढ़ते हैं 11th 12th में 10th क्लास में, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल जैसे कुछ हमारे सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन रहता है, तो यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जो फिलामेंट्स होते हैं बहुत धागे धागे टाइप के, जैसे पूरी बॉडी को एक स्केलेटन फ्रेमवर्क, जैसे हमारे को बोन्स रहता है स्केलेटन ज़रूरत होती है, तो सेल के अंदर भी एक साइटोस्केलेटन होता है जो बहुत पतले पतले धागे की वजह से होते हैं। जनरली हम बना के नहीं दिखाते हैं, लेकिन वैसे समझ लो कि छोटे छोटे से एक नेटवर्क जैसा रहता है, बहुत छोटा 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 रहता है, ऐसे धागे जैसे रहेंगे फिलामेंट्स जैसे, ठीक है। तो उसमें और मसल्स में भी आप लोग जो है पढ़ा होगा कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। तो ये जो फिलामेंट्स हैं व्हाट दे डू एक्चुअली, तो जो है ये जो फिलामेंट्स हैं ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलेशन एंड चिलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये चीज़ तो आप सिंपल से दिमाग में बिठा के रखो कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे अपने आप ही इधर जो है प्रेशर आएगा, प्रेशर जनरेट होगा, तो ये अपने आप ही आगे को ऐसे ऐसे करके इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और उसकी जो थ्योरी है, और ये मॉलिक्यूल्स, एक चीज़ और थी मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी जो मास्ट ने दिया, उसमें ये बोला कि जो इसके अंदर सिंपल छोटे छोटे जो प्रोटीन्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो वो जब क्या कहते हैं अनफोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड होते हैं तो वो कवर करते हैं पूरे एरिया को, तो जेल बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर सॉल्ट का जेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मूविंग के लिए, तो सॉल्ट का जेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप ये समझेंगे, इधर जो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि वो अनफोल्ड हो गए। फोल्ड मीन्स प्रोटीन्स जो होते हैं ना अमीनो एसिड्स के बने हैं, वो सारे क्या फोल्डेड हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, उसमें कई लेयर्स में, जैसे जो ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है तो वो कैसे बनता है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी बनता है कि कई सारी उसके अंदर जो जैसे जैसे कोई चेन है, अगर कोई ऐसे है, अगर वो ऐसे आ जाए तो ये एक सेकेंड लेयर पे किसी चीज़ का आगे आना, तो इसमें आपस में यहाँ से कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, आपस में ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन गए। फिर अगर ये भी फिर आगे फोल्ड हो जाए तो ये क्या हो गया, थर्ड लेयर हो गई, फोर्थ लेयर, तो ऐसे फोल्डिंग होते होते वो क्या है गोल जैसा बन गया।
तो ग्लोब्यूलर हो गया। तो ऐसे क्या होता है, अनफोल्डिंग होती है तो वो पूरे को क्या करती है कि वो कवर अप कर लेती है, ठीक है। और जो है जो फोल्डेड होता है प्रोटीन अमीनो एसिड जो भी फोल्डेड होता है तो वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, प्रोटीन अनफोल्डेड हो जाता है, इस स्थान पे प्रोटीन अनफोल्डेड हो जाता है और यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, फोल्डेड होता है। तो इस तरीके से सबसे जो लास्ट में जो एडवांस थ्योरी है दैट इज़ दी क्या है, दैट इज़ दी मिस से वो जो थ्योरी है दैट इज़ दी प्रोटीन अनफोल्डिंग जो है थ्योरी है। यस, सो लास्ट एक्सेप्टेड इज क्या है, एक्सेप्टेड मॉलिक्यूलर फोल्डिंग and folding of proteins, and then what they are doing, molecular folding and unfolding of proteins, and they are producing, and by which contraction and hydraulic theory, and this theory generates generates what does it generate, the contraction hydraulic theory, contraction hydraulic theory, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस हाइड्रोलिक थ्योरी। और ये जो है ये रिनाल्डी एंड जैन का भी इसमें था इस थ्योरी में, लेकिन है बेसिक जो है वो यही है, ठीक है। आगे पढ़ें हम तो आई थिंक टाइम इज़ जो है फिजियोलॉजी में वी हैव कवर्ड हाउ डज इट वर्क। नेक्स्ट जो है आई थिंक इसको यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू बच्चों। फिजियोलॉजी में नेक्स्ट जो है दैट आई विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन जो है कैसे क्योंकि अभी लग रहा होगा आपको कि न्यूट्रिशन क्या है उसमें तो, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं हायर लेवल की बात करूँ थोड़ा सा नया और है जानने के लिए आप लोगों के लिए। तो उसमें न्यूट्रिशन है, बाकी चीज़ें तो फिर बहुत शॉर्ट में इजी सी हैं। चलिए फिर अभी स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों समझते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन यू ऑल अंडरस्टैंड, न्यूट्रिशन इज द रिक्वायरमेंट of every living being for its to fulfill its energy demand for the development of body. You all understand that what is nutrition. So I am talking of that only. Now simple amoeba, I have not drawn anything else like this. Okay. And nutrition there are 4 types actually. Some first one is like the import से सब सारे बच्चे जानते हैं इम्पोर्ट क्या होता है। आपकी देश आपकी कंट्री से आउट आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं मीन्स सम अदर कंट्री दैन व्हाट यू से इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट, वी से इम्पोर्ट। नाउ तो व्हेनेवर कोई भी चीज़ें अचानक इसके ऊपर टच करी, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल आया और वो यहाँ से अपने आप अंदर आ गया, इसको टच होते अंदर आ गया तो वो दैट इज़ इम्पोर्ट। सेकेंड वन इज़ दिस इज़ फर्स्ट इम्पोर्ट, सेकेंड वन इज़ invagination, right? Invagination what happens, like यहाँ पे कोई फूड आया और इसमें एक इन्वेजिनेशन ट्यूब बन गई। सारे तरीके अपनाता है अमीबा, ऐसे बुद्धू थोड़ी है, समझे। तो ये जो इन्वेजिनेशन क्या है, दिस इज द इन्वेजिनेशन ट्यूब, दिस इज इन्वेजिनेशन ट्यूब, राइट। तो हम इसे बोलेंगे इन्वेजिनेशन। जो थर्ड प्रोसीजर है दैट इज़ सर्कमफ्लुएंस एंड सर्कमवेलेशन। ना सर्कमफ्लुएंस जो हम लोग छोटी क्लास में 7th 8th 9th 10th मतलब जो बताते हैं बच्चों को, तो वो सर्कमफ्लुएंस होता है। इंटरेस्टिंग है वो सर्कमफ्लुएंस लाइक सर्कमफ्लुएंस, राइट। इसमें क्या रहता है सर्कमफ्लुएंस में, जो प्रॉपर वे में एक फूड कब बनता है, फूड वैक्यूल। तो आई एम रबिंग दिस एंड सी दिस।
क्या होता है कि आप देखते हो कि एक कप जैसा बनता है, ठीक है, जो है आपका जो है एक कप जैसा, जैसे कोई भी चीज़ खाने की, कोई मान लीजिए कोई फ्लाई आ गई, कोई कुछ आ गया फूड इस टाइप का, कोई एक्टिव अगर कुछ आता है ऐसा, कोई फ्लाई इंसेक्ट टाइप कोई ऐसी एक्टिव चीज़ आती है, तो नॉट इट एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कुछ है और उसने क्या हुआ एक कप जैसा बना दिया, ऐसे कप जैसा बना दिया, और कप जैसा बनाने के बाद में इसके चारों तरफ देन दिस विल बी इंसर्टेड, इसके साथ थोड़ा बहुत वाटर वगैरह जो होता है वो भी इसके साथ में अंदर आ जाएगा, और एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल तो हमेशा ही बनता है। तो ये जो रहता है तरीका, ये होता है सर्कमफ्लुएंस। दिस इज व्हाट, दिस इज दी सर्कमफ्लुएंस, राइट। अब सर्कमवैल्यूएशन क्या होता है? सर्कमवैल्यूएशन जो होता है कि इसमें जब कोई बहुत एक्टिव प्रे होता है, कोई एक्टिव प्रे होता है, तो जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हमें लग रहा है कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट ना जाए, कोई चीज़ हमें पकड़ रही है, तो हमारे तो फिंगर से हमें पता नहीं होता कि कितने ऊपर वाले की हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी है, और हम हर समय अपने हाथ पे सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अमीबा के लायक साथ में ऐसी स्थिति में देखिए ना कितना एक्टिव होशियार है, जहाँ जो ज़रूरत होती है वो कर लेता है ये। तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई इंसेक्ट कोई एक्टिव प्रे है और वो इसकी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसको पकड़ना है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे कहाँ दिखाते हैं इसको, चलिए यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पर कोई आया, ठीक है, अब कोई ऐसा एक्टिव प्रे आया है और इसको पकड़ में नहीं आ रहा, तो भी क्या करेगा, इसके ना कई सारी ऐसे ऐसे फिंगर्स जैसी बन गई, समझ में आया? अब ये फिंगर्स जैसी बन गई, ये जो है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ सर्कमवैल्यूएशन, फोर्थ वन, सर्कमवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये सारी की सारी मिलकर के, जैसे ऐसे समझ लो कि ये चारों तरफ से जैसे मेरे फिंगर्स हैं, ये क्या है, ये स्यूडोपोडिया बने अमीबा के। अब इसके बाद में क्या होगा कि फिर ये सारी की सारी मिल के फ्यूज़ हो जाए, और ऐसे कहते हैं उंगली मुट्ठी बन गई, इस तरीके से सराउंड होकर के इसको चारों तरफ से अगेन इसने चारों तरफ से इसको वो कर लिया, कवर कर लिया, ये फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ हो गया, और फ्यूज़ होकर चारों तरफ से इसको कवर करके अंदर ये इसके आगे फूड वैक्यूल बन गया, आई थिंक। तो ये सर्कमवैल्यूएशन है। तो ये आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। और जो भी है पिन पोटोस, व्हेनेवर इट इज़ टेकिंग लिक्विड डाइट इज पोटोसाइटोसिस, ये तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो सिंपल कॉमन है, सेल के अकॉर्डिंग यू अंडरस्टैंड। पोटोसाइटोसिस है, और जो है आपका ईटिंग दी सॉलिड फूड, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। सो यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये न्यूट्रिशन तो हमने समझा, लेकिन इफ़ आई टॉक ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में आपका इंजेशन वाला पार्ट कवर हुआ, ये इंजेशन हुआ। डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन होने में लेट्स हैव सम अनदर वन, थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं, लविंग दिस। तो इसको देखिए, डाइजेशन है तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो अमीबा है और कोई भी फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, राइट। इसके ऊपर चारों तरफ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ कहाँ से रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जब डाइजेशन हो रहा है तो फ्रॉम वेयर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कमिंग। सो दिस डाइजेशन इज बीइंग डन। ये जो एंजाइम्स हैं, ऑल दीज एंजाइम्स लाइसोसोम प्रोवाइड करता है। एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम। कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम लाइसोसोम्स, राइट। और डाइजेशन के बाद में जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है, आई थिंक 30 आवर्स के करीब टाइम लग जाता है डाइजेस्ट होने में। डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होता है? देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा तो ऐसे समझ लीजिए, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, पिक्चर में आप जो शो करते हो, कैसे शो करते हो कि दिस लाइक जस्ट गेटिंग पूरे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, एंड दिस फूड इज एसिमिलेटेड टू प्रोवाइड सो मैनी necessary requirements, energy and whatever development is required for maintenance
राइट। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो डाइजेशन के स्टेप्स क्या क्या रहते हैं आपके? डाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, देन डाइजेशन, डाइजेशन, देन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, एंड फाइनल इज डिजेशन। यू ऑल अंडरस्टैंड बच्चों? सारे बच्चे आप लोग अच्छे से जानते हो कि न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया, डाइजेशन होता है कि डाइजेस्ट कैसे हो रहा है। अब डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फूड आपने लिया, अमीबा भी हमारी तरह से कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, और वो फूड डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है? वो कॉम्प्लेक्स फूड किस में चेंज होगा? सिंपल में, सबसे छोटे में, जैसे ग्लूकोज में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड में चेंज होगा। आई थिंक आप समझ रहे हो ना इस बात को जो मैं बोल रही हूँ। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, तब वो एब्जॉर्ब होता है इसकी जो बॉडी है। तो आप ये देखिए हम, और इसके बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्प्शन जैसे हमारी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है, ठीक है, हर पार्ट को हमें मिलता है, हर सेल को मिलता है एक्चुअली आई शुड से। तो एसिमिलेशन मीन्स व्हाट? तो वो, और जब सेल के अंदर वो यूटिलाइज होता है फॉर वेरियस पर्पसेस, सो दैट इज द एसिमिलेशन। एंड इजेशन, इजेशन क्या होता है? इजेशन के लिए भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है अमीबा में। जैसे कहीं पर भी वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब भी कहीं पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, तो वो दैट इज वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसी को यूरोइड भी बोलते हैं। लेकिन अभी अगर हम कंपेयर करें एलिमेंट्री कैनाल से किसी भी ह्यूमन बीइंग के या कोई एनिमल से, किसी भी मल्टी सेलुलर एनिमल से अगर हम कंपेयर करें, तो सारे प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, ऑल द प्रोसेस आर गोइंग ऑन हियर। डिफरेंस क्या है कि हमारे में एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल क्या है? फूड वैक्यूल से आप कंपेयर कर सकते हैं कि सारा का सारा डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? वो फूड वैक्यूल पे हो रहा है, राइट। और इसका सारा का काम एक सेल के अंदर हो रहा है, बस यही एक डिफरेंस है। बाकी तो डाइजेशन में जैसे हमारे में भी आप देखते हो पहले एसिडिक होता है फिर बेसिक होता है। लाइक स्टमक में आप देखते हैं कि फूड एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर HCl माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, और जो पैप्सिनोज उनको पैप्सिन में चेंज करता है, यू ऑल नो दैट। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी पहले एसिडिक होता है और इसके बाद में फिर बेसिक होता है, सेम वे जैसे हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। जहाँ तक बात है इसकी, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो देखिए इसमें क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो हर लिविंग बीइंग की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना कुछ और हम सोच ही नहीं सकते। रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है कि यहाँ पर आप देखिए सिंपल जो इसकी बॉडी सरफेस है, छोटा सा तो होता ही है, तो उसकी बॉडी सरफेस से ही हमेशा क्या है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर चली जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही इसके अंदर रेस्पिरेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और इफ़ आई टॉक ऑफ अबाउट एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में आप देखें, एक्सक्रीशन में जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ऐसे पता ही आपको, यहाँ पर भी जनरल बॉडी सर्फेस। लेकिन मेन चीज़ होती है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अमोनिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो इसमें अमोनिया रहता है। और इसमें जो है कभी कभी जो है थोड़ा कार्बोनाइल डाइयूरिया भी देखा गया, लेकिन आप अमोनिया ही याद रखें तो भी काफ़ी है अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के लिए पहले भी मैंने आप लोगों को भी बताया है कि अमोनिया की खास बात क्या है कि जो भी एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में होते हैं, मीन्स अमोनिया जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया किसका होगा? दोज हु लिव इन वाटर, दोज हु सर्वाइव्स और लिव इन वाटर, ठीक है, लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनका हमेशा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? इज अमोनिया, राइट। सो वो उनको हेल्प करता है और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेट रहती है जिसमें ये सारा वो साइटोप्लाज्म में जो भी फ्लूइड वगैरह जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। फिर जैसे एक सेल के मेम्ब्रेन की तरफ पहुंच के वो क्या होता है कि उसमें से वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा है वो बाहर, वो ब्रेक हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें ऑस्मोरेगुलेशन होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा रहता है ऑस्मोरेगुलेशन। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, ठीक है। हाँ, बिहेवियर ऑफ अमीबा की बात हम कर सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसा कुछ नहीं, बिल्कुल लिविंग बीइंग की तरह से। इसी से फील आता है कि जो है कि अमीबा का देखिए कि अगर इसको हर चीज़ से थिग्मोटैक्सिस जैसे टच करेंगे तो ये पीछे भागेगा, लाइट फोटोटैक्सिस डिम लाइट की तरफ तो ये जाता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो उससे वो दूर भागेगा, ठीक है। ऐसे थर्मोटैक्सिस भी है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है जो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो बेस्ट सूटेड है। और अमीबा जो होता है अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ये बेचारा फिर सर्वाइव करने बस एक स्टेशनरी जैसा हो जाता है। तो केमिकल से अगर आप टेस्ट करें तो उनसे दूर भागेगा, अगर आप कोई एसिड वगैरह कुछ भी आप डालें तो उससे दूर भागेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से भी आप करके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी ये दूर भागेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं इसका जो एक्टिविटी। हाँ, रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन, चलिए अमीबा रिप्रोडक्शन बाद में करेंगे। चलिए बच्चों एंड करती हूँ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों, एंड आई थिंक यू एंजॉय एंड प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है कि आप सबको पसंद आएगा। और मेरी सफलता इसी में है कि आप लोगों को पसंद आए। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो बस सोचना कि आपकी टीचर आपके कमेंट्स का वेट कर रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स लिखिएगा, मुझे बताइएगा मेरा इम्प्रूवमेंट क्या मेरे को करना है, अगर कोई कमी है तो मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू बच्चों।